कुछ दिन पहले यहाँ नगर परिषद के द्वारा कार्रवाई हुई थी अतिक्रमण हटाने की, जो कि ये खसरा नंबर 153, 54, 55, 56 और 157 नंबर खसरा नंबर है। ये 16 बीघा 6 बिस्वा का नंबर है। नगर परिषद के रिकॉर्ड में ये उनकी ज़मीन है। इस पे अतिक्रमण हटाया है। बाकायदा अपने जो पत्रकार, अपने यहाँ से स्थानीय पत्रकार विजय और शकील दोनों ने, उसी के मार्फत सबको पता चला। ये जो कब्जा जो कर रखा है, जो बाजरा बो रखा है, ये अभी नगर परिषद ने स्पष्ट नहीं किया है कि ये किसका है, लेकिन जिस तरह से बातें आ रही है ये किसान नेता टिल्लू शर्मा का बताया जा रहा है। नहीं तो ये बाजरा उसका किसी का भी कैसे हो सकता है जब ये ज़मीन सरकारी है? देखिए, सरकारी ज़मीन है, कब्जा किससे हटवाया है? या तो नगर परिषद ये बताए कि ये इस पे जिसका कब्जा था, ये स्थानीय लोग भी बता देंगे कब्जा किसका था। भाई किसी भी सरकारी ज़मीन पे कोई तो कब्जा करता है, ठीक है, उसका नाम तो होता ही है। जिस तरह से प्रकाशित खबरों से, सोशल मीडिया से पता चला कि यहाँ टिल्लू शर्मा, जो किसान नेता अपने आप में कहते हैं, जो बीजेपी के आजकल हमारे केंद्रीय मंत्री जी के वहाँ दिल्ली में भी रेल भवन में जो लड्डुएं खिला रहे हैं, पता नहीं किस बात के लड्डू खिला रहे हैं, उस बात को लेके ही हमने इसकी तहकीकात की सभी पार्षदों ने कि नगर परिषद की ज़मीन 16 बीघा है 6 बिस्वा, हमें जाना चाहिए, देखना चाहिए। जिस तरह से लोगों की आवाज़ थी कि वो कब्जा करके बैठा है, अब कब्जे की स्थिति स्पष्ट नगर परिषद करे कि टिल्लू ने कर रखा है या किसी और ने कर रखा है। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, तो आप नगर परिषद में प्रतिपक्ष के नेता भी हो, ऐसी जानकारी आपको होगी भी कि नगर परिषद ने कोई नोटिस उसके नाम जारी किया हो? देखिए, नोटिस अभी जारी नहीं किया। मैं आपको वही बात बता रहा था, आपका सवाल बीच में आ गया। रेल भवन में माननीय मंत्री जी को वो लड्डू खिला रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता खैरतल वासियों को कि वो लड्डू किस खुशी में खिला रहे हैं। भाई या तो रेल मंत्री ने कोई नई रेल रोकी हो। जिस तरह से आशंका है हमें कि अब बाजरे की कटाई का समय है, कि वो ताज़ा फोटो मंत्री जी के साथ खिंचवाएंगे तभी ये वो बाजरे की फसल शायद काट पाए। इस तरीके से हमारे यहाँ कुछ नेता हैं जो छुटवैया, जिन्होंने बड़े नेताओं का या अस्तित्व खत्म करवाने का काम कर दिया। जिस तरह से मुख्यालय जाने की बात रख दी उनके बहकावों में आके, इसी तरह की ये भी शायद यही साजिश है और इसी के तहत हम सभी यहाँ पार्षद इकट्ठे हो गए। ये ज़मीन है, ये बाजरा है, ये नगर परिषद का है। ये दावा मीडिया के माध्यम से हो चुका है। यहाँ बुलडोज़र चल चुका है, जेसीबी चल चुकी है। बाकायदा आपके कैमरे से यदि उधर आप दिखाओगे तो एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे खसरा नंबर मेंशन है। एक बोर्ड इधर लगा हुआ था जहाँ इन्होंने बाजरा बोया, उस बोर्ड को भी यहाँ से गायब कर दिया गया। उसके ऊपर भी नगर परिषद के हमारे कमिश्नर साहब को FIR करवानी चाहिए, क्योंकि वो भी एक सरकारी संपत्ति थी जो बोर्ड लगा था और वो आज गायब है। हम मीडिया के माध्यम से, सभी चैनलों के माध्यम से, एक सभी जो अधिकारी हैं, जिम्मेवार अधिकारी हैं, कलेक्टर साहब भी हैं, SDM साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, उनसे आग्रह करते हैं, ये ज़मीन जो नगर परिषद की है, इस ज़मीन पे बोया हुआ बाजरा यदि किसी का भी है, एक तो उसके ऊपर आप FIR करवाइए कि उसने नाजायज़ इस पे फसल क्यों बोई। नगर परिषद ने तो नहीं बोई, हमें पता है, हम उसमें पार्षद हैं, सभी मेंबर हैं, लेकिन अब बो भी दी उसने, एक तो उसके ऊपर FIR हो, कार्रवाई हो और इस बाजरे की फसल की कटाई नगर परिषद अपने स्तर पे करे या इसकी यहीं खड़े हुए की बोली लगाए खेत में आके, जिससे नगर परिषद की जो आय में ये सम्मिलित हो सके। और हमारे खैरतल में कहीं ना कहीं हम नहीं चाह रहे, हमें पता भी है बाजरे की फसल है, बाजरे के कम दाम होते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड्ढा तो भर सकता है। जैसे आप सब लोग पत्रकार दिखाते हो खैरतल की स्थिति, सभी रोड टूटे हुए हैं, नालियाँ टूटी हुई हैं, ग्रेवल कहीं नहीं है, पानी भरे हुए हैं, तो वहाँ मलबा डल सकता है इस बजट में। मेरा आग्रह है आप सभी से और मेरी अपील भी है सभी से कि इस तरह की जितनी भी सरकारी ज़मीनें हैं वो अतिक्रमण मुक्त होनी चाहिए और जो कब्जाधारी बैठे हैं जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू। मेरा मकान पीछे जहाँ से आप निकल के आए, ये बाजरा किसका है? आपको बता रहे हूँ, ये टिल्लू किसान नेता ने बोया हुआ है। बस जमीन की सरकारी है या टिल्लू की है? अब ये देखो नगर परिषद जाने,
जो चीज़ आई है पहले यहाँ जैसे नापातोली करी है नगर परिषद जाने कुछ सरकार ने कार्रवाई भी की थी क्या यहाँ कुछ दिन पहले? है नापातोली हुई थी, जेसीबी चलाई थी, नापातोली हुई थी जी हुई थी।